मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड बैलोन d'Or इज अराउंड द कॉर्नर एंड हमारे पास है 3 टाइटल कंटेंडर्स। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार एक विनीशियस जूनियर है, एक रॉड्री है, तीसरा कौन है। वेट करो, पता चलेगा। प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले बैलन d'Or प्लेयर्स के कौन से टाइम ड्यूरेशन को मेजर करता है, परफॉर्मेंसेस को मेजर करता है, ये जान लेते हैं। और वोटिंग सिस्टम कैसे चलता है इसके बारे में भी बात करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। 1956 में हेड ऑफ फ्रांस फुटबॉल गैब्रियल हैनेट ने बैलन d'Or को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स के लिए बनाया था कि जो भी आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी एक सीजन के अंदर, उसमें आपको बैलन d'Or दिया जाएगा। बट 39 इयर्स बाद 1995 में नॉन यूरोपियन प्लेयर्स को भी इसमें इंक्लूड करा गया। बैलन d'Or 2024 का कैलेंडर 1 अगस्त 2023 टू जुलाई 31 2024 तक देखा जाएगा, जिसमें यूरो कंपटीशन, यूसीएल विनर, सुपर कप विनर्स, प्रीमियर लीग विनर्स, ला लीगा विनर्स सब इंक्लूड हो जाएंगे। बैलन d'Or अवार्ड में प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, प्लेयर के बिहेवियर को देखा जाता है, उसने कितने गोल मारे, कितने अचीवमेंट्स लिए, कितने असिस्ट करे और उसकी ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस कैसी थी। स्पेशली ही शुड बी प्लेइंग इन यूरोप एंड नॉट इन एनी एशियन क्लब और कंट्री। तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू बैलन d'Or 2024 में यूरो भी काउंट हो रहा है। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का होना आपके बैलन d'Or ईयर में, और आपकी परफॉर्मेंस क्लब से भी अच्छी गई है, कंट्री के साथ भी बहुत अच्छी गई है, तो वो आपके जीतने के चांसेस को और बढ़ा देता है। थर्ड इज वोटिंग सिस्टम, जिसके अंदर टॉप 100 जर्नलिस्ट जो फीफा ने लिस्ट कर रखे हैं वो वोट करते हैं अपने फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग, एंड द कैप्टन्स भी वोट करते हैं, नेशनल टीम के कैप्टन्स टॉप 100 कंट्रीज के अपने फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये जर्नलिस्ट और कैप्टन्स के वोटिंग सिस्टम कैसे काम आता है। तो जब भी कोई ऐसा टाई ब्रेकर होता है जहां पर विनर डिसाइड नहीं हो पा रहा है एज पर देयर परफॉर्मेंसेस, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों की एक इक्वल परफॉर्मेंस रेशियो रहा है तब, और जर्नलिस्ट की वोटिंग्स भी इक्वल रही है, तब कैप्टन्स के वोट को काउंट किया जाता है कि अगर किसी कैप्टन्स ने, नंबर ऑफ कैप्टन्स ने मेजोरिटी में किसी एक विनर के लिए ज्यादा वोट किया है तो उसको इवेंचुअली बैलन d'Or का विनर माना जाता है। तो बैलन d'Or अवार्ड के बारे में मैंने मोटा मोटा सभी समझा दिया है। अब बात करते हैं 3 टाइटल कंटेंडर्स जो बैलन d'Or अवार्ड डिजर्व करते हैं। मल्टीपल फैन बेस से हेट मिलने के बाद भी इसने डिफेंडर्स को भगा भगा के धूल चटा दी, और इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। मॉडरिच का पासिंग स्टाइल भी कॉपी कर लिया, और आज उसकी परफॉर्मेंस को सब चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस कहते हैं। विनीशियस जूनियर एवरीवन। विनीशियस जूनियर ने ला लीगा जीती, चैंपियंस लीग जीता, और सुपर कप काउंटर नहीं होगा क्योंकि सुपर कप बैलन d'Or कैलेंडर में नहीं आ रहा है। आफ्टर जुलाई 31 सुपर कप का मैच हुआ था अगेंस्ट एटलांटा, जिसको मैड्रिड ने 2-0 जीता था। मैनचेस्टर सिटी स्टार डिफेंसिव मिडफील्डर जिसका इन्फ्लुएंस कोई मैच ही नहीं कर सकता, रॉड्री एवरीवन। इन द कैलेंडर ईयर ही वॉन 4th कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग, यूएफए सुपर कप एंड यूरोज जीते हैं भाई ने यार। साथ ही साथ 12 गोल एंड 14 असिस्ट के साथ 26 का गोल रेशियो मेंटेन करा है। करंट एसीएल इंजरी की वजह से रॉड्री अभी बाहर हो रखा है, बट उसकी परफॉर्मेंस 31 जुलाई तक ही काउंट करी जाएगी, और तब तक तो भाई ने आग लगा दी थी। अब 3 सेकंड लेके ये सोचो कि तीसरा टाइटल कंटेंडर कौन होगा। 27 गोल 15 असिस्ट, गोल और असिस्ट रेशियो हुआ 42 का, यूसीएल जीता, ला लीगा जीती, और यूरो में रनर अप्स रहे। कौन होगा अब तो समझ गए होगे, जूड बेलिंगम एवरीवन। So yeah, he's none other than England first choice midfielder and Real Madrid star player Jude Bellingham. And when we talk about Jude Bellingham, तो ये वो प्लेयर है जिसका वर्क रेट कोई भी मैच इस टाइम पर नहीं कर सकता, चाहे वो डिफेंसिवली हो चाहे वो अटैकिंगली हो, एंड ही इज ट्रू कॉपी ऑफ जिनेदिन जिडेन। वो बेहतरीन मिडफील्डिंग जूड बेलिंगम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विनीशियस डोंट डिजर्व बैलन d'Or, बट जूड बेलिंगम को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से बैलन d'Or किसको मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई एम इन फेवर ऑफ जूड बेलिंगम टू बी ऑनेस्ट, बट विनीशियस को मिलेगा तो एट लास्ट रियल मैड्रिड के पास ही आना है। यार एज पर द लेटेस्ट न्यूज वी ऑल नो दैट विनीशियस जूनियर बैलन d'Or अवार्ड जीतने के चांसेस उसके बहुत ही ज्यादा हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि क्या पता कौन मैनचेस्टर सिटी फैंस या बारसा फैंस विनी को ट्रोल कर रहे हो। लेट्स गो।